ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਲਵ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਗੀ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਦਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਮੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ % ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ 5%। ਡੈਟਰਸ ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 8000 ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ 8000 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। इंटू 5/100 कितना हो गया 400 हो गया। 8000 ने 5% प्रोविजन बनानी है तो कितने पै जाऊगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने पै जाएंगे डेबिट साइड पै जाएंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हुण हो की हो रहा अपना प्रॉफिट हो रहा क्रेडिट साइड 7000 कोई एडजस्टमेंट हो रहा नहीं कि वैल्यूएशन रिलेटेड 400 प्रॉफिट आ गया। जो प्रॉफिट आ गया जिवें एडमिशन करते थे इन्हों की जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होंगी आ, क्योंकि ABC ने एक रिटायर होया पार्टनर। स्टेटमेंट देखो ABC पार्टनर ने 3-2-1 की रेशो तो ये प्रॉफिट हो गए 3-2-1 का मतलब गया 3/6 2/6 1/6 भी रिटायर होएगा। पर हुण जिहड़े पार्टनर ने ABC तिन्ना च प्रॉफिट डिवाइड हो जाओ ना 400 नूं की कीता 3/6 2/6 तो 1/6 इन्हां डिवाइड करता 3300 आ गया 2200 आ गया 1100 आ गया। एक ये जिहड़ा गुडविल का बेटा ट्रीटमेंट वो डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल सेम है। एक लोन अकाउंट कन्वर्ट करांगे उस डिफरेंट है थोड़ा जिहा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਵਿਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਤੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦੀ, ਗੁਡਵਿਲ 18000। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ AB 2/6 ਹੈ ਨਾ, 2/6 ਕਰ ਲਿਆ, B ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2/6 ਆ, 6000 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। देखो ABC मैं की दसिया भी जो एक्सट्रा कुछ नहीं था B नूं स्ट्राइक करता, कितना बचे A ते C बचा, कितना बने 3:1 रेशो आ गई। 3:1 तो न्यू रेशो आ, पर जो एक्सट्रा कुछ दिता नहीं होया ही गेनिंग रेशो बन जाऊगी। हुण की करांगे आपां, देख सिंपल जी गल, पहले गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट करो बेटा, जिन्ना गुडविल बन रही है, गुडविल का हिस्सा कितना बन रहा 6000 रुपये बन रहा है। गुडविल नूं की करो क्रेडिट कर दो, कि करो कौन रिटायर हो रहा B हो रहा B नूं कर दो। डेबिट करूँ करांगे A ते B नूं, किहड़ी रेशो च करांगे गेनिंग रेशो, क्योंकि न्यू रेशो भी वही आऊगी गेनिंग रेशो भी आऊगी। वैसे जो तुम कैलकुलेट करो चैक करना तो थोड़ा पता न्यू माइनस ओल्ड रेशो होंगी है, चैक करके देख लियो 3:1 आऊगी थोनों। ठीक है, हुण ठीक है अपने की 6000 है, इनू 3/4 कर लिया कितना आ गया 4500, 1/4 कर लिया कितना आ गया 1500। हुण क्लीयर हो गया बेटा। A ते C नूं आपां डेबिट कर देंगे तो B नूं की करा क्रेडिट करांगे। उस तो बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल एडमिशन की तरह ही है। पहला बुक के देखो कितना बैलेंस दिता है, बाय बैलेंस पीडी लिख लो। ये बुक च देखिए ਇਹਦਾ कितना बैलेंस आया, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 15000, B ਦਾ 10000। C ਦਾ 10000। फिर बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ प्रॉफिट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾय ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ प्रॉफिट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ प्रॉफिट ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3300 2200, फिर किन्ने ने 1100। ठीक है 1100 ने। ठीक है, एक चीज़ बेटा होर देखने वाली हैगी आ कि थोनों दसिया भी बैलेंस शीट च पहले लाइबिलिटी साइड देखो रिजर्व है नहीं, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस आ 1200 रुपया। बेटा 1200 रुपया दिता होया वो की हुंदागा लॉस हुंदागा, बैलेंस एसेट का बैलेंस डेबिट हुंदा, उन्होंने की करांगे कैपिटल अकाउंट से डेबिट साइड करते हैं। थोनों स्टार्टिंग च एडमिशन भी समझाया सी, जे लॉस होवे तो डेबिट साइड पै जाऊगा। इतने की लिखांगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1200 दिता है, 1200 नूं कितना दिता है 1200 दिता है, इनू आप 3:1 की रेशो च डिवाइड कर देंगे। 3:1 की रेशो च पहला किनू कितना आ गया 600 आ गया, कितना आया 3/6 किया ना 1200 × 3/6। ठीक है, हुण नैक्सट नूं कितना आऊगा 2200 600 आ गया। नैक्सट नूं कितना आऊ 400 200। बेटा क्लीयर हो गया कि कितना अपने ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ A ਨੂੰ B ਨੂੰ ਤੇ C ਨੂੰ, ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕੀਤਾ A 3:2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 3/6 2/6 1/6 1200 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਲੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
देखो क्रेडिट किहड़ा काउंट करना 6 किनू किनू करांगे बी नू जे लैजर च पोस्टिंग जे तुहानू पता होवे कि लिखदे हुंदे आ टू बी दा क्रेडिट आ कितों ना पूरा करना बाय ए कैपिटल बाय सी कैपिटल की लिखांगे इत्थे देखो बाय ए कैपिटल कितना कितना होगा ए ते सी नू कितना होगा क्रेडिट करना किनू क्रेडिट करांगे बी नू क्रेडिट करांगे तो बी के अकाउंट च लिखांगे 4500 आ पहला फिर कितना है 1500 ठीक है हुण ए डेबिट आ बी डेबिट आ ठीक है हुण आपां डेबिट साइड पावांगे डेबिट ने ना डेबिट साइड पावांगे हुण कैपिटल अकाउंट च डेबिट साइड की लिखांगे टू बीज कैपिटल अकाउंट देखो टू बीज कैपिटल है बी दोनों वाली कॉमन आ बीज कैपिटल ए ते सी का ध्यान रखना ए ते सी का करांगे ए डेबिट करांगे क्योंकि इन्हों की कैपिटल घट रही है 4500 ना घट रही है दूजे की किन्नी ना घट रही है 1500 ना घट ठीक है उस तो बाद देखो की किता लिखा है नैक्सट स्टैप की लिखा है कहना बी नू बी रिटायर हो रहा है ना बी नू 3000 की पेमेंट कर दो बी नू की किता 3000 की पेमेंट करती टू कैश अकाउंट लिखता 3000 लिखा ना बी रिटायर हो रहा 3000 पे टू फोर्थ पॉइंट लिख लो 3000 रुपया ट्रांसफर बाकी की आ जो डिफरेंस आ जाऊगा ना जो डिफरेंस जिमें पहला कैपिटल आ जाता से ट्रांसफर करते हैं ना लोन अकाउंट ठीक है पहला सब तो पहला असीं इहदी एडिशन करते हैं किन्नी किन्नी आ रही हैगी इहदी एडिशन इनू किन्ना आ गया देखो टोटल देखो हुण देखो इनू टोटल कर लिया इहदा टोटल आ गया 18300 आ गया 18200 आ 11100 आ गया इस इन्ना टोटल लिख लिया हुण देखो 3000 की पेमेंट सी टू 3000 की करती हुण अपने बैलेंस करना जिमें एडमिशन च भी करते सी ना बैलेंस 18300 च 5100 लैस कर दो कितना आ जाऊ 13200 ठीक है हुण की किया इधर टोटल कर लिया 11100 11100 च किन्ने लैस करांगे 1700 कितना आ गया 9400 9400 आ गया 9400 आ गया किमें है बैलेंस जिमें एक एडमिशन च करते सी बेटा बैलेंस उवें कीता गा ठीक है हुण ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੋਸ ਸੀਗਾ 3000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ 18000 ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 18200 ਚ ਲੈਸ ਕਰ ਲਓ 3400 ਰੁਪਏ ਲੈਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 14800 ਆ ਜਾਊਗਾ 14800 ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिफरेंट पॉइंट ਕੀ ਹੈ 14800 लिखा है 14800 ਆ ठीक है हम डिफरेंट पॉइंट की आए ने सिर्फ वो देखो कि डिफरेंट पॉइंट आए ने बाकी का एडमिशन की तरह एक गुड आएगा गुडविल का ट्रीटमेंट पहला जो रिटायर हो रहा गुडविल कैलकुलेट कर लो कि गुडविल वो फर्म की 18000 रिटायर हो रहा बी वो 2/6 कि 6000 की गुडविल आ तो बी नू क्रेडिट करता ए तो बी नू डेबिट किया किस रेशो च गेनिंग रेशो च डेबिट किया यदि पोस्टिंग करन लगे देखो सी की आ बी की आ क्रेडिट है ना बी की क्रेडिट साइड कितना देखो 4500 तो 1500 पाता ये डेबिट सी दोने ए डेबिट सी डेबिट साइड लिखता फिर की है डिफरेंट पॉइंट की है भी देखो कोई लोन रिटायर हो रहा है पेमेंट तो नहीं कर रहे पेमेंट कर रहे हैं बाकी का बैलेंस करना जो रिटायरिंग नहीं हो रहे जिमें एडमिशन इस तरह कर रहे हैं लोन च कन्वर्ट करना क्योंकि ये कैपिटल तो रही नहीं हूँ ठीक है लोन चाहे पेमेंट कर देंगे बाद लोन च कन्वर्ट करना गा जो यदा बैलेंस आऊ रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करने तो बाद लोन च कन्वर्ट करना हूँ आप बैलेंस शीट बनाने देखो बैलेंस शीट दे देखिए आप करैक्टर सी कोई चेंज नहीं हुई करैक्टर लिखते ठीक है हुण आप कैपिटल अकाउंट ये बी का कैपिटल अकाउंट नहीं आऊ जिमें पहला च होंदा सी कैपिटल हुण ए ते सी का आऊगा क्योंकि बी का रिटायर हो गया बी का रिटायर हो गया ए ते सी का आऊगा ਇਹਦਾ कितना बैलेंस आ देखो ਇਹਦਾ बैलेंस कितना 3300 रुपये ये कैपिटल का ਇਹਦੀ देखो ਇਹਦਾ बैलेंस देख लो कितना है बैलेंस शीट से देखो कितना बैलेंस बचया देखो कितना बचे ਇਹਦਾ कितना सीगा 13200 आ तो 13200 ही लिखांगे देखो जिन्ना बैलेंस सीगा बैलेंस कितना उन्होंने लिखा है मैं दोबारा लिख देना ਇਹਦਾ बैलेंस कितना 13000 देखो कैपिटल अकाउंट बने हैं ना 13200 13200 लिखता सी का बैलेंस कितना 11100 लिखांगे सी का ठीक है 11100 सी 11100 की लिखता अपने सी का बैलेंस लिखता
सी का बैलेंस कितना सीगा, सी का बैलेंस दोबारा देख लो, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ बैलेंस ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ 9400 ਦਾ 9400 ਲਿਖਾਂਗੇ। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, दोबारा की रिपीट कर रहे हैं भी बैलेंस जिन्ना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, देखो ਇਹਦਾ 13200 है, ਇਹਦਾ 13200 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, 13200 ही लिखिया ना। सी का बैलेंस कितना 9400, सी का 9400 आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ बी है ਇਹਦਾ बैलेंस कितना हैगा 14800, ਇਹ ਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। बी ਦਾ बैलेंस ਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ, ਲੋਨ 'ਚ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, बीज लोन, बीज लोन, बीज का लोन लिख देंगे। किन्ने रुपये बी का लोन, देखो कितना बैलेंस आ 14800 है ना, इतने देख लो 14800 लोन कर बी लोन लिखा ना 14800 लिख देंगे, ठीक है। हुण कैश कितना सी 4700 सी, 3000 तो उन्होंने पे करता, कितना बचा 1700 बचा। डैटर किन्ने ने 8000 ने, प्रोविजन कितनी पाई है 400 पाई है ना, 400 लैस करांगे 8000 चो, कितना आ गया 7600 आ गया, 7600 लिखता, ठीक है 7600 लिखता। स्टॉक कितना सीगा, स्टॉक 11 स्टॉक च कोई भी चेंज नहीं हुई ना, जिन्ना बैलेंस ही उन्ना ही लिखता स्टॉक का, स्टॉक का की किया जिन्ना बैलेंस ही उन्ना लिखता। बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग च की कह रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू वधी है, किन्ने ना वधी है 7000 रुपये ना वधी है, तो 7000 रुपये भी बिल्डिंग च की किया प्लस करांगे। बिल्डिंग का बैलेंस कितना आ गया 30000 आ गया। हुण इहदा टोटल करांगे आप, देखो बेटा ਇਹਦਾ बैलेंस शीट की है, इत्थे लाइबिलिटी लिख लेना, इत्थे एसेट लिख लियो, तो तुहानूं पता लिखना ना लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं। हुण क्रेडिटर 13590 सी 13590 लिखते। हुण कौन ने पार्टनर ए ते सी ने, ਇਹਦਾ बैलेंस 13200 आ, 13200 ना, 13200 बैलेंस लिखना। सी का कितना पिया, देखो सी का कितना बैलेंस आ 9400 लिखता। उस तो बाद बी का लोन आ, लोन लिखना ना, बी का जो रिटायर हो जाता लोन लिखना 14800, जे पेमेंट ना भी करते फिर सारा लोन च कन्वर्ट कर देंगे। हुण बैलेंस शीट च बाकी देखो की किता है, कैश कितना सी 4700 से, किन्ने की पेमेंट करती 3000 की पेमेंट करती, कितना रह गया 1700 रह गया। डैटर किन्ने ने 8000 ने, प्रोविजन कितनी हैगी 400 7600 रह गया। स्टॉक च कोई चेंज नहीं हुई। बिल्डिंग देख लियो, बिल्डिंग बढ़ गई सी, बिल्डिंग 30000 रुपया होगी, ठीक है। हुण आपां इहदी जनरल एंट्री मेन जनरल एंट्रीज पूछिया सी, जनरल एंट्रीज करते हैं। देखो बेटा पहला इह मेन जनरल एंट्री पूछिया सी, वैसे तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता सी, देखो की एंट्री पैंदी है बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड देखो, बिल्डिंग ऊपर रख लो, रिवैल्यूएशन बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, ये प्रॉपर परफॉर्मे मुताबिक बना के दिखाई है मैंने। चाहे एडमिशन है चाहे रिटायरमेंट है, प्रॉपर परफॉर्मे बनानी है। डेट नहीं पता तो टेस्ट लिख दो, लेकिन मार्क्स कटते हैं प्रॉपर परफॉर्मे लिखा हुआ है। नरेशन भी लिखनी है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बिल्डिंग, नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अपने प्रोविजन बनाई सी डैटर्स से 400 रुपये की, फिर लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपये। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर किए ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3300 2200 ते 1100। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 3300, टू बीज कैपिटल 2200, टू सीज कैपिटल 1100, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है। फिर उस तो बाद जी नैक्सट एंट्री हैगी आ, वैसे तो मैं थोड़ा इतने देखो सारी एंट्री समझा के पाई सी, की एंट्री सी एज कैपिटल सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वो एंट्री पाती एज कैपिटल सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल 4500 1500 6000। इतने लॉजिक समझाया पुराना, जो दोबारा कर सुन लियो लेक्चर पता लग जाऊगा। हुण जिन्हें भी लॉस होंगे ने थोड़ा की दसिया है, लॉस कितने बैलेंस शीट एसेट साइड होंगे, वो लैजर च तो पोस्टिंग करती सी, उन्होंने देखो की हुई है ना, इधर देख लो लैजर च पोस्टिंग नहीं की हुई हैगी। टू प्रॉफिट एंड लॉस 600 400 1200 के लॉस दिते हुए सी, बैलेंस शीट एसेट साइड से P&L लिखा हो तो लॉस होंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने ने 1200, एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल 3/6 2/6 1/6, मैं इतने लिख भी देना 3/6 कि 1200 का किया, एक बटा 6। फिर नैक्सट की है आओ देख टोटल देख लो, बीज कैपिटल का कितना बनता, बीज कैपिटल का 17800 बन रहा है, तो बिना कुछ तो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बीज कैपिटल का एडिशन देखो बैलेंस करके देखो 17800 बन रहा है, बीज कैपिटल 17800।
ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3000, ਬਾਕੀ ਕੀ ਚ ਟੂ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਟੂ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 14800। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਰੇਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿਖਣਾ, ਡੇਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਹੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਡੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਟ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਤੀ, ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਡੇਟ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰੀਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ, ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 17800। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗਾ 30 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੋਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ।